भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागत हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के आज शिव चर्चा में एक छोटी सी कहानी सुनाया जाता नहीं। कहे से कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। कहानी इतना सरल शब्द है कि एक बच्चा अगर ध्यान से सुन जाओ तो जीवन में कबो भुला ना सके। तो देखिए हम कहिला कि हमारे पति खराब बने और केहू कही हमारे बेटा अच्छा नहीं कहो तो केहू कही कि बहू ठीक ना बने। ये जौन है मनुष्य के शरीर पाके आप कहू अच्छा कर्म ना करता नहीं, अपने जीवन के व्यर्थ कर देता नहीं तो यह सब भोगे के मिली। अगला जन्म जब हम खराब हो के आई रहो तो ये जन्म में भोगही की पड़ी। तो कहला सबकी के कर का कोई रहनी कि पति के सुख ना मिलता, पति को या पत्नी के सुख ना मिला तो आई जाए पर बहुत सुंदर एक हम आप लोगों की कथा कहे जाते हैं। ये कथा से बहुत कुछ सीखे के मिली। देखिए माता पार्वती जी भोले जी से यही विषय पर चर्चा कैले बनी। तो महादेव जी कैसे एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कैले बनी। तो देखिए आइजा आप सभी ये कथा के सुनी और अपने जीवन में उतारी। कथा अगर हमार आप लोग के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। देव के देव महादेव में अपार शक्ति है। आई समय देखिए अब नवरात्र महीना आने वाला बा ताकि देख माता के कहला सबकी 9 रूप है। अरे माता जी के तो 64 रूप है, लेकिन माता एक ही है। सब दुनिया संसार के मालिक एक वही, चाहे राम कहो या कृष्ण। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये दुनिया संसार के मालिक देवों के देव महादेव जी हैं और माता में साक्षात सती माता के अनेक रूप है। तो ये जैसे हमारे बच्चन की छुट्टी होला तो पिकनिक मनाए जाने, वही तरह महादेव जी माता पार्वती जी यह 9 दिन खाली समय में पृथ्वी के भ्रमण करेला सभी। यही से 9 दिन में अनेकों प्रकार के भक्त लोग माता पिताजी के खुश करे खातिर भक्ति भाव के व्रत करेला, केहू तप करेला, केहू जप करेला अपने जीवन के धन्य बनाने खातिर। तो माता पार्वती जी पृथ्वी पर घूमे आयल बाटी आ घूम के गए बाटी तो देखा तानी कि केहू कहीं परेशान बा, केहू कहीं परेशान बा। तब जाके महादेव जी से कहतानी कि ये स्वामी हम आज पृथ्वी पर गए नहीं है, लेकिन भक्तन के दशा ठीक नहीं हो। केहू के पत्नी से पति के कष्ट बा, केहू के बाप के बेटा से कष्ट बा, केहू सास के बहू से कष्ट बा। तो ऐसा काहे हो रहा बा। तब महादेव जी शिव चर्चा में यही से चर्चा भजन कम लेकिन चर्चा कोई जाला कि चर्चा से ज्ञान मिलेला। महादेव जी जब भी समझने की कोशिश कैले बानी कहानी के माध्यम से माता जी के बतौले बानी।
तो देखी एक राजा रहना। राजा बहुत महादेव जी के भक्त रहना, बहुत भक्ति भाव करें और महादेव जी के दया भाव से उनके धन संपदा बहुत कुछ रह, कुछ के कमी ना रह। तो सोचना कि कुछ दिन बीत गए तो संतान ना रहना, तो कहना कि धन आखिर व्यर्थ जाई, तो कहे ना खूब सुंदर के द्वारे पर मंदिर बनवा दी। अब राजा जी खूब भव्य मंदिर बनवाला अपने द्वारे पर महादेव जी के। जब महादेव जी के मंदिर तैयार हो गई तो कहले कि एमे तो कुछ केहू ना केहू पुजारी रखे के चाहे। अब एक पंडित के जो उनका शुरू से वफादार रहना, मंत्री रहना, वही मंत्री के वो पुजारी बना दिया। मंदिर में बेचारा सब सफाई करें और जब से होश संभालने वाला मनुष्य के जीवन में अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करें, कबू केहू के दिल ना दुखोले रहना और ना केहू के बारे में बुरा सोचे। लेकिन जब हम पूरे जन्म के कमाई को के आयल बानी ओके तो हमके भोगी के जाए के बाद, चाहे मनुष्य रूप में चाहे पशु के रूप में। अब देखिए राजा जब मंदिर बनौला और भोले जी के चर्चा भजन करौना तो महादेव जी के कृपा बरसल राजा के बहुत सुंदर बेटा के प्राप्ति हुई। बेटा दिन दुगुना रात चौगुना के समान लगना पढ़े। जब सियान हो गई न तो उनकर एक अच्छा घराना में रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हो गई तो देखी कर्म के फल कैसे भोगे के पड़ेला। जब कथा के पूरा सुनो तो बहुत कुछ सीख जाए। अब राजा के अपने लड़का के बड़े धूमधाम से विवाह कैला, काहे खातिर एकलौता पुत्र रहना। और जैसे रानी अली बहू घर में अली मानो घर के रौनकें बदल गई। राजा रानी के अपार खुशी गई कि आज हमारी महल धन्य हो गए, लक्ष्मी के आगमन है। लेकिन एक पीछे केहू ना जानता कि ये जीवन में का को के आयल बानी का होके वाला बा, ये केहू ना जानेला। खौसी भेड़ा के तो दिन अनिवार्य बा, निश्चित बा कि आज ना बिहान काटल जाइयो। लेकिन मनुष्य आज हम बोला तानी बिहान शायद न बोले के मिले, ये केहू के पास कोनो गारंटी नहीं को। अब देखी जो पहले ही राती जब राजा के लड़का के सुहागरात रहल, राजा तो रहबे कैले, राजा के घर में कोनो चीज के कमी ना रहल। सोने के तलवार राजा के लड़का के महल में जनता ही तलवार राजा लोगन के शान होला। वो सोने के तलवार टंगल रहल। और जैसे राजा के लड़का अपने पत्नी के पास रही न सुते, और रानी के जन है बहू के नजर वो तलवार पर पड़ गई। तलवार पर पड़ल तो तलवार इतना सुंदर चमचम चमकत रहल कि देखते देखते में ना जानी कैसे बहू के हाथ वो तलवारे पर चल गई और तलवार वहां से निकल के राजा के लड़का के गर्दन पर गिर गई। राजा के लड़का के तुरंत मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई पहले ही राती और बहू लगली चिल्ला चिल्ला के हुई, कहली आई हो दादा पहले ही राती इतना भारी हमसे गलती हो गई कि अपनी हाथ से अपने पति के हत्या को देने। सब पूछी तो हम का जवाब दे। अब अंदर अंदर घुटता और महादेव जी से कहते रही, हे महादेव जी ऐसा हम का कहले रहने कि आज हमारे हाथे से अपने हाथे से अपने पति के मृत्यु दंड दे देने। अगर रोवा ताड़ी बिलखा ताड़ी जब बहरे आवाज गई तो सब के आई और कहता कि आई दादा का हो गई, कैसा घर में रोआई सुनाता। जब फाटक में फैली तलवारे के सिवा उनके कुछ ना लौकता। कहलो गाय दादा कैसे हत्या हो गई, के मारो लो। तो देखी वो
पंडित जब रहला भोरवा में बेचारा मंदिर के साफ सफाई करें और शुभ मुहूर्त में जल है महादेव जी के जल अर्पित करें। बेचारा मंदिर के धो धा के और मंदिर में पूजा पाठ करत रहना। अब वो का जाना ताड़ी कि घरवा के दक्षिणे बगल महल बा, उत्तर बगल मंदिर बा। अब जब उनके बहू रहली अब अनजाने में हाथ उठ गई कि ना जाने की हत्या करके एने चल गई। जब एने हाथ उठौली तो राजा समझ गई न, और जब मंत्री गण रहना कहना हो न हो लगता ये पुजारिया हत्या कैले बा। काहे खातिर कि ढेर दिन पर राजा के लड़का भइल लगता धन हड़पे करती कि पुजारी राजा के लड़का के जान ले लेना। उ तो बेचारी अनजाने में हाथ उठल तो देखी कर्म के फल जरूर भोगे वाला कोनो न कोनो रूप में। अब राजा का कहना बेटा के दाह संस्कार पहले के बाद पंडित के बुलौला और कहना कि पंडित विश्वास नहीं पड़ता राजा के कि ऐसा हमारा वफादार आदमी ऐसा गलत काम कैले हुई है। लेकिन प्रजा जब सब के हुई कहता कि इतनी रात के केहू ना लौकता आ हो न हो ये पंडित ही राजा के लड़का के जान ले बना। तो सब के प्रजा में कहल कि ये पंडित के हाथ कटा दिया जाए। जौने हाथ से केहू कहे जान से मार दे, केहू कुछ कहे तब मंत्री कहना ना जान से ना मारी जन है हत्यारा न बनी आप। इनका जौने हाथ से ये लड़का के जान ले बना वही हाथ के काट दिया जाए। पुजारी गिड़गिड़ाता रह गई ना कि राजा साहब हम सपनों में सब कार्य ना कर सकीला, हम गलत काम नहीं कैले, हम महादेव जी के भक्त रही, हमारे पर इतना भारी जुर्माना करे। लेकिन सबके कहला पर राजा उनका हाथ काट दिया। अब वो पंडित व्याकुल हो गई ना कि हे महादेव जी हम आपके इतना भक्ति भाव कैनी कबहू केहू के दुख ना देनी आ हमरे साथ इतना भारी अन्याय कहाँ बानी हे गुरु जी, कैसे ऐसा भारी अन्याय आप सहन करते। अब एक दिन सुतल में विचार आए कि चली बाबा विश्वनाथ है जैसे बनारस में महादेव जी के मंदिर बा और वहाँ बहुत बड़ा संत लोग बैठे नहीं। चली संत से पूछी क्यों न क्यों कुछ उपाय बताइबे करी कि का हमारा से गलती भइल कि हमार बाई कटी गई। अब बेचारा गईना जाते जाते गईना विश्वनाथ धाम वहाँ गईना तो एक संत जी के बड़ा जानकार रहनी, सब कहत रह कि आगे पीछे के सब बात बता देली। अब पंडित जी गईना कहना कि जोताली और वहाँ से पूछा कि हमारे कैसा है कर्म खराब बाकी हमें मनुष्य के जीवन बाकी हाथ में कटी गए कि भगवान के भक्तियों भावना को होता होता नहीं। जैसे संत जी के द्वारे पर पहुँचना तो संत के पत्नी निकली और पूछना कि संत जी कहाँ बाटे। तुरंत गाली बका शुरू कर देली। जब लगली गाली बके तो पंडित आश्चर्य में पड़ गई कि संत के घर में संत के पत्नी ऐसा कैसे हो सकेगी। तब तक अब सोचा ना पाना तब संत जी बाहर से आ गए। कहना बताओ का समाचार बा, का पूछल चाहता। कहना हम अपने बारे में तो बाद में पूछो, रौरा बताई कि रौरी के हो कि रौ नाम से चिढ़ता इतना आपके गाली गलौज देता और आप कुछ हो ना कहत है। संत जी कहना कि पंडित जी ये सब हमारे पूर्व जन्म के पाप हो, हम कितना हो अच्छा करेनी फिर भी इतना डांट रोज फटकार सुनेनी ऐसे ना बोलीला कि अगला जन्म में हमारा खराब हो जाए। कहना ईश्वर का आता देखा पूछी दियाली तो सुनी हमार कहानी। अगला जन्म में जब हमार पत्नी बाटी गोदही रही धोबी के घरे रहत रहनी
पीठ पर इनका जख्मी हो गए रह आ हम जो है कौगा रहनी आई चोच चोच इनके पीठी पर मारी आ जितने छपलियाँ उतने मारी आनंद आवे हमसे तंग आके ये जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में रहे लगली फिर भी हमारे ना रह गई जितने ही तरफ हमके आनंद आवे। अब हम फिर तलाश करते करते वहां पहुंच गई आ गईनी तब फिर जख्मी वाली दर्द से अपन व्याकुल रहे लेकिन अपन चार और खा के जीवन काटत रही और ऐसा जोश मारनी वो पिटिए में धस गई। अब बला का कोशिश हो पर हम नहीं करबे ना करे अब बेचारी पीड़ा सहन ना को बोली और वही गंगा के किनारे गजा के सोचली कि गंगा में जाई तो शायद कौवा उड़ जा हमारा जान बच जा लेकिन गति गंगा मैया के लहर बड़ा तेज रहल वही लहर में हमन के दोनों जनी दही बहनी और हम दोनों जन के मृत्यु हो गई। मृत्यु होला के बाद यह जन्म में गंगा मैया से ऐसे कहा जाला जे संगम में नहाला इलाहाबाद जाके स्नान करला ओकर हर पाप कट जाला। गंगा में गईले के नाते उनके साथ साथ हमारे तरंतार हो गई और दोनों जनी यह जन्म में मनुष्य के जीवन पोनी और मनुष्य के जीवन पोनी तो हम संत बननी लेकिन हमके ज्ञान रह और ये जौन है ये हमारे पत्नी बनली तब जितना हम गलती को के आए बानी पीड़ा देने बानी उतना पीड़ा इनसे हमके सहे के बा। तो यही से कहा जाला कि इस कर्म के फल सबके भोगे के पड़ला। खेतवा हम आज बोइला 6 महीना के बाद काटिला वैसे ही जीवन के संसारिक गति है। मनुष्य के जीवन पाके कितना लोग 100 में 99 केहू शराबी केहू कबाबी केहू चोरी हमार तुहार में जीवन व्यर्थ कर देता लेकिन कुछ धन दौलत कोठा अटारी बंगला गाड़ी कुछ साथे जाए वाला ना बा। सिर्फ जाई तो आपके कर्म जाई अच्छा कर्म तो शिवधाम हुई और फिर अवसर मिली कि महादेव जी के भक्ति को पाई। अब कहना कि ठीक बा हमार का ऐसा कर्म खराब और हम तो जब से मनुष्य के जन्म पोले हैं अच्छा ही कर्म कैले वाली लेकिन हमार बागी राजा कटवा दे। संत जी इतना ज्ञानी रहना कहना कि यह जन्म में तो कौनो पाप नहीं कर लेकिन अगला जन्म में पंडित जी रहे ऋषि रहे और जब राजा के लड़का रहो वो कसाई रहो राजा के लड़का कसाई रहना और जब राजा के बहू रही वो गाय रही। अब ये गौ माता के काटे खरती पीछे पीछे कसाई दौड़त रहना आ गौ माता आगे आगे भागत रही। तो पंडित जी आप संत रहनी जीवन में कबहू झूठा ना बोले रहनी लेकिन गौ माता जब अपन जान बचा के भागत रही तो जबान से नहीं ये हथवा ऐसा कर देनी जब वो जो रहना कसाई कहना भैया कहाँ गई संत जी कहाँ गई राहुल जबान में खुल के हाथ उठ गई और आपके हाथ से इशारा हो गई तो गौ के हत्या आके लग गई। यही से कहा जाला कि केहू के पाप में भागीदारी ना बनी जितना कोई पाप है उतना देखल पाप है। और यही खातिर गौ जन है गौ के जन कसाई रहना जान से मार देना और मारला के बाद तुरंत शेर आ गई आ शेर आना तो कसाईयों के जान ले लिया। कसाई और गौ माता के दोनों जनी के हड्डी
ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया। शेर फैले कुछ गंगा के किनारे धैलो, गंगा के लहर बहा ले गई और उनका तरह तार हो गई। और लोग राजा के घरे जन्म लिया तो पूर्व जन्म के पाप भोगे खातिर जैसे कसाई वो गाय के मरले रहना, वैसे उनके पत्नी के हाथे से वो राजा के लड़का के हत्या हो गई। अब पंडित जी संत के पर पड़ गए, कहली आपसे बहुत कुछ सीखे के मिला। यही से कहल जाला खिस्सा कहानी से बहुत कुछ सीखे मिलेला। पंडित के ज्ञान हो गई कि हमारी खराब कर्म ही आज हमके यह जगह पर चले बा। तब वही दिन से बेचारा अपनी बुराई के त्याग के अच्छाई के रास्ता अपना लेना। और संत जी अनेकों प्रकार के अपनी पत्नी से प्रताड़ित रहे, लेकिन अपनी पत्नी के कुछ न कहे, ऐसे कि कुछ कहो तो फिर अगला जन्म खराब हो जाए, तो पति पत्नी में कोई संबंध अच्छा ना रहे। तो यही से देखी अगर कथा पूरा सुनो तो बहुत कुछ सीखे की मिली कि अगला कर्म अगर खराब बा तो यह जन्म में तो आप भोगता बनी कितना धन दौलत हो जा, लेकिन पति के और पत्नी के साथ छूट गए तो मानो मुर्दा के समान हो जाला। और पत्नी के अगर पति ना रहा तो सारा धन संपदा बेकार हो, एक लाश के समान रह जाला, जीवन में कुछ और खुशी हासिल ना होला। तो किसी खातिर अगर जन्म मनुष्य के बोले बानी तो कुछ इतना अच्छा कर्म करी कि अगला कर्म में पति के साथ भी अच्छा हो और बेटा बहू के साथ अच्छा हो, घर परिवार में आनंद ही आनंद आ जाए। तो यही से कहना, देखिए एक सुंदर छोटा सा भजन गीत आप सभी श्रवण करिए और आनंद उठाएंगे। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताओगे, बाद में प्यारे पछताओगे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्या करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, जैसा तूने किया कर्म वैसा फल पाएगा, जैसा तूने किया कर्म वैसा ही फल पाएगा, जैसा तूने किया कर्म वैसा ही फल पाएगा। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ना कुछ तेरा ना
कुछ मेरा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। जैसा तूने किया कर वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा। वो जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर बातें महादेव जी माता पार्वती जी की बतावनी कि देखी कि धरती पर जिस जैसे के आयल बा वैसे के लाभ हानि मिल रहा बा। अब कथा से आपके बहुत कुछ सीखे के मिल गई हुई। माता जी के जीवन धन्य हो गई पानी की सत्य बाती को हटाने। जब मनुष्य के जीवन पाके हम अच्छा कर्म ना करो अगला कर्म तब हो गई की पड़ी। तब देखी कितना सुंदर महादेव जी के चर्चा बा। एक जरूर स्मरण करें सभी और यूट्यूब वाले भैया से आग्रह बा कि हमारी कथा पर जरूर ध्यान दें। एक बार जरूर इस पन्ने के उलट के और अपने जीवन में उतारी और ये दुनिया संसार में ये भक्ति के प्रचार प्रसार करी ताकि सबके अंदर ही भक्ति के रसमान हो जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय हो जय।